आज का प्रातः क्लास है 26 मई 1968। ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाप है। मालूम किसको है? जो बच्चे बने हैं उनको तो ये मालूम है कि ये बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाप से कोई डरना होता है क्या? और ये कोई साधु संत महात्मा भी नहीं है जो कोई गुस्सा करेंगे या बद्दुआ देंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो मनुष्य उनसे कितना डरते हैं कि कहीं शराप न दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाप से डरते वही हैं जो बहुत ही चंचल होते हैं। तो बाप कब गुस्सा भी करते हैं, परंतु यहाँ तो बाप कब बच्चों को गुस्सा आदि नहीं करते हैं, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अपन कोई जन्म जन्मांतर के लिए घाटा डाल देंगे, नुकसान करेंगे। बाप तो समझा नहीं देते हैं कि आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो अटेंशन देते हैं, समझाते रहते हैं। एक तो बाप को याद करो और चक्कर को बुद्धि में रखो, दैवी गुणों को धारण करो। याद मुख्य है। बाकी शशि चक्री नॉलेज तो बहुत सहज है, वो है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय तो दुनिया में है बिल्कुल आसुरी गुण, तो फिर उनको समझाना पड़ता है। बच्चों में आसुरी गुण होते हैं, मारने से तो कोई फायदा नहीं, और ही मारना करना सीख जाते हैं। वहाँ सत्संगों में तो सीखना होता ही नहीं है। यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सभी कुछ सीखते हैं। इस दुनिया में तो माँ बाप से विकार में जाना भी सीखते हैं। चाल सिस्टम जब थी तो कमरों में बहुत छोटे छोटे थे, छोटे छोटे कमरे थे, उनमें स्त्री पुरुष और बड़े बच्चे सब इकट्ठे रहते। अभी बताओ ऐसी हालत में बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। ये बात बाबा गरीबों की करते हैं। साहूकारों के लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है, तो उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं। ये तो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो शिक्षा देवे, सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कच्चे बच्चे खराब होते रहते हैं। माँ बाप सभी देखते रहते हैं, तो टिपन में ही खराब हो जाते हैं। बाप की भी बच्चों पर खराब दृष्टि पड़ जाती है। तो देखो गरीबों की हालत कैसी है। बाबा कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूँ,
समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। कोई गुरु से, कोई चाचे से, कोई बाप से, कोई बच्ची, खराब होते रहते हैं। ऐसे ऐसे खराब होते हैं जो बात मत पूछो। ये दुनिया तमो प्रधान है ना। तमो प्रधान की भी हद होती है ना। 1250 वर्ष तो लगेंगे, इसमें एक दिन भी कम जास्ती नहीं हो सकता। तमो प्रधान पूरा हुआ, फिर बाप को आना पड़ता है। तो अभी तमो प्रधान पूरा हुआ कि अभी और चल रहा है, और बढ़ना है? माने बाप नहीं आया हुआ अभी है? अभी तो बोला तमो प्रधान पूरा हुआ, फिर बाप को आना पड़ता है। पूरा हुआ, पूरा हुआ और बढ़ता जा रहा है। तमो प्रधानता तो और ही बढ़ती जा रही है। तो बाप को आना पड़ता है का मतलब प्रत्यक्ष होने की बात है। जैसे बच्चा है, पहले बीज रूप में है, फिर वो गर्भ बन जाता है, पिंड बनता है, फिर आत्मा प्रवेश करती है। बाद में बच्चा जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्षता में भी टाइम लग जाता है। प्रवेशता को प्रत्यक्षता भी नहीं कहा जाता। गुप्त है तो प्रत्यक्ष नहीं है। कहेंगे ज्ञान गर्भ काल है, तो अभी भी बाप बच्चों से कहते हैं, बच्चे मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं बच्चों के साथ आता हूँ। 3 बच्चे तो हैं सूक्ष्म वतनवासी, बाकी एक बच्चा ऐसा है जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। मैं अकेला प्रत्यक्ष होऊंगा या बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होगा? बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होता है। तो अभी भी तमो प्रधानता की अति नहीं हुई है। अति होगी और बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मैं ड्रामानुसार बंधायमान हूँ, मुझे आना ही होता है। कितने शुरू में गरीब गरीब आए, साहूकार भी आए, बड़े बड़े साहूकार गरीबों के साथ कंधा मिलाकर बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी और वो उस समय कुछ भी लेकर नहीं आई। कितना हंगामा हो गया। समझा कि जैसे राक्षस आया हुआ है। घर घर में रोदन, हाय हाय मच गई। बाबा ने लंबी हिस्ट्री सुनाई। ड्रामा में जो होना था सो हो गया। ख्याल भी नहीं था कि ऐसे होगा। बाबा खुद बंदर खाता था, ये क्या हो रहा है।
रात रात को बालकनी से कूद कर आ जाते थे और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था। वो बेचारे नींद में ही सोए रहते थे। सुबह को उठे तो देखे है ही नहीं। रात को 12-1 बजे सब भाग निकले, किसको पता नहीं पड़ा। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे। तो देखो इन बच्चियों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ये भी ड्रामा में नूद थी ना। जो आज में हुआ तो अंत में भी होना है। उस समय भी बाबा ने सभी को कह दिया कि चिट्ठी लिखवाए करके आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। उनके पति लोग विलायत से आए, बेचारे भूखे तो होते हैं ना। वो बोले बिख दो, ये कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, बिख कैसे दें। इस पर इन्हों का एक गीत भी है। बड़े झगड़े हो गए, बड़े बड़े आदमियों की रिपोर्ट निकली, हमको मूत नहीं मिलता है। बाबा ने इन सभी के ऊपर पता नहीं क्या जादू डाल दिया है। उनको थोड़ा ही पता था कि इसमें कौन सी शक्ति है। वो तो समझते थे कोई राक्षस आया हुआ है। बोले दादा तुम ये क्या करते हो? अरे मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। पंचायत में बुलाया, ये क्या कर रहे हो? ये हमको बिख नहीं देती है। बाबा बोला गीता में है भगवान वाच, काम महाशत्रु है। काम को जीतने से तुम जगत जीत विश्व के मालिक बनेंगे। हम तो साफ बात बोलते हैं। वो बड़े ही गुस्से में भरे हुए थे। हमने कहा ये क्रोध महाशत्रु है, अगर क्रोध करेंगे तो हम चले जाएंगे। थोड़ा देखा, आवाज शुरू करते हैं, एकदम चला आया। कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं ना। ये भी लिखा हुआ है लाखा भवन को आग लगाई। जब कुछ हंगामा होता था तो बाबा वहां होता था, नहीं तो बहुत करके चला जाता था। फिर घासलेट आदि ले आते थे, बहुत हल्ला करने लगे। दादा कहाँ है? अब दादा तो था नहीं, धनी ही नहीं है तो आग कैसे लगा देंगे? उल्टी सुल्टी बातें कितनी बनाई हैं कि दादा जेल गया, ये हुआ। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अरे यहाँ तो बाप और दादा दोनों ही इकट्ठे हैं। अखबारों में ऐसी ऐसी बाहियात बातें लिखते थे जो बात मत पूछो। जैसे कि चलिए खड़िए लिखते हो। यहाँ अंदर रोज एक बच्चा पैदा होता है, खड्डे में डाल देते हैं।
ऐसी बातें अखबारों में डालते रहे। बाबा बंदर खाते थे। अरे एक बार वो गड्ढा देखो तो सही। तो ये है सभी वंडरफुल बातें। अमेरिका से भी अखबार में निकला, भारत में एक जवाहरी पैदा हुआ है जिसको 16,108 रानियां चाहिए, परंतु उस समय हमारे सत्संग में तो 400 थी। तो लिखा उनको तो 400 मिल गई है। अभी बाबा तो कुछ नहीं कर सकते थे। ये कहे हमने थोड़े ही इनको भगाया है, ये तो आप ही बात कराई है। बड़ी वंडरफुल खेल है। इसको कहते हैं कृष्ण के चरित्र। नाम कृष्ण का डाल दिया है, कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। है कुछ भी नहीं, कृष्ण की तो बात हो नहीं सकती। तो ये सभी ड्रामा में नूंद है, नाटक में भी ये होता है। हंसी कुड़ी आदि होती रहती है। ये तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे बच्चे भी आ गए, कोई तो गोद में भी ले आई, कोई पेट में ले आई। अभी तो देखो तुम कितने बड़े हो गए हो। बच्चों के नाम भी आए, फिर जो उनमें से भाग गए उनका वह नाम तो है नहीं, फिर उनका पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। माला तो भक्त लोग फेरते हैं। कलयुग में मालाएं हैं, संगम युग पर कोई माला ब्राह्मणों की होती नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। कलयुग में हाथों में मालाएं होती हैं, सतयुग में भी माला होती नहीं। तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम हाथ भी नहीं लगाते हो। तुम जानते हो कि तुम तो माला के दाने बनते हो, वहां भक्ति होती नहीं। तो ये नॉलेज है समझने की, और है 1 सेकंड की नॉलेज। फिर उस 1 सेकंड की नॉलेज के लिए कहते हैं ज्ञान का सागर है। सारे सागर को कलम मत बनाओ और जंगल को कलम बनाओ तो भी पूरा नहीं हो सकता। और फिर है भी सेकंड की बात। अगर आलफ को जान गए तो बादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो अवस्था जमाने पति से पावन बनने की बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे बेहद के बाप को याद करो। इसी बात में मेहनत है। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या करेगा। टीचर तो पढ़ावेंगे, ऐसे तो नहीं कि रिश्वत लेकर के पास कर देंगे। ये तो बच्चे समझते हैं ये बाप दादा दोनों इकट्ठा है। ढेर बच्चों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा, केरा ब्रह्मा बाबा, बाप से वर्षा लेते हो इन दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा को क्रिएटर तो नहीं कहेंगे। बेहद का क्रिएटर तो वह बाप है। वह कह के दूर क्यों कर दिया।
माना भविष्य की तरफ इशारा किया कि वह बाप तो क्रिएटर है, ये ब्रह्मा तो क्रिएशन है। नाम ही है ब्रह्मा माने बड़ी माँ, तो माँ तो क्रिएशन होती है बाप की। तो समझना चाहिए कि प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी प्रजा होती है? अरे 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य सृष्टि है वो किसकी प्रजा है? प्रजापिता ब्रह्मा की प्रजा है। सभी कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो 500-700 करोड़ की जो भी सृष्टि है उसमें 100-200 करोड़ तो क्रिश्चियंस ही है, बहुत करके मुस्लिम इस्लामी भी है। परंतु वो प्रजापिता ब्रह्मा तो सब ब्राह्मणों का बाप है। जो ब्राह्मण बनेंगे वो बाप को पहचानेंगे। ब्राह्मण चोटी है फिर सिजरा बनता है। तो पहले पहले है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सिजरे में। शिव सिजरे में नहीं आता है, पहले नंबर में नहीं आता है। वो क्या कहते हैं, जो नंबर में आवे वो सिजरे में आवे। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को। वो तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं क्रिएट नहीं की जाती हैं। जो क्रिएटर कहा जाए, आत्माएं तो सभी भाई भाई हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हो, क्रिएटर के बच्चे बनते हो तो बहन भाई। तो बेहद के सिजरे का प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है, ये है बेहद का सिजरा। इनके हेड कौन हुए? अरे और धर्मों में इनका गायन है या नहीं है? क्या गायन है? अरे आदम और बीबी, एडम और ईव, कहेंगे ब्रह्मा सरस्वती। अभी सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया और ब्रह्मा सरस्वती और उनके फॉलोअर्स तो बहुत थोड़े। झाड़ सारा अभी जड़ीबूट हो गया है। तो बुद्धि में बात बैठती नहीं है, तो फिर जरूर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स का सिजरा। एक फीचर न मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। ये बहुत गुह्य बातें हैं। इन बातों को छोटी बुद्धि वाले तो समझ भी नहीं सकेंगे। बहुत ही मुश्किल है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी बिंदी है।
वो परमपिता बिंदी बाजू में आकर बैठते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी होती नहीं है। बाप दादा इन दोनों का इकट्ठा वंडरफुल पार्ट है। मैं अपन को सुधारने के लिए मेहनत भी करता हूँ, सीमत पर भी चलता हूँ। आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया, गफलत न करो, उल्टा सुल्टा का बोलना नहीं, शांति में बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का नमस्ते, ओम शांति। छोटा सा रात्रि क्लास है। पच्चीस मई 1968। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं कि हम बाबा के पास आए हैं, बाबा के पास आए हैं और बाबा से ही सुनते हैं। यहाँ की विशेषता क्या है? और सत्संगों में क्या होता है? अनेकों से सुनते हैं और यहाँ एक बाप से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं। कहाँ कहाँ गोप भी मुरली चलाते हैं, क्योंकि मुरली चलाना तो सहज है, कोई भी धारण करके क्लास करा सकते। ऐसे नहीं कि माताओं को ही हेड रखना है, मेल से भी धारण करके मुरली चला सकते हैं, परंतु धारणा होनी चाहिए। ब्राह्मणियां बैठी तो हैं, बाबा पूछते हैं कोई मुरली पढ़ करके फिर बाबा के आए हुए मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़ करके सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाए कर सुनाते हैं वो तो हाथ उठाओ, और जो मुरली हाथ में नहीं उठाकर अर्थात बिना मुरली के ऐसे ही सुनाते हैं वो भी हाथ उठाओ। तो बताओ, मुरली हाथ में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? बिना मुरली के नहीं सुना सकते हैं? बिना मुरली के सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए? अगर सुनावेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, और नहीं सुनावेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा? है? मुरली हाथ में लेकर के सुनावेंगे तो प्रूफ रहेगा, कोई पूछ सकता है बताओ मुरली में कहाँ लिखा है ऐसा। ये तो आपने अपनी मनमत की बात बोल दी, मनमत मिक्स किए है। इसलिए मुरली हाथ में होनी चाहिए। पढ़े हुए हैं फिर भी सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़े और पढ़ करके सुनाते हैं। सुनाने वाले नंबरवार तो जरूर है। कोई एक्यूरेट सुनाते हैं, कोई नहीं। महारथी, घोड़े सवार और प्यादे तो होते ही हैं। सभी तो एक्चुअल बात नहीं पढ़ते हैं, कोई तो फिर पढ़ते भी रहते हैं। एडिशन करके रहस्यमय बात भी सुनाते हैं। जो मुरली में डायरेक्ट नहीं आई है,
परंतु इनडायरेक्ट उसका अर्थ निकलता है। रसीले नमूने सुनाते रहते। अब सभी तो ऐसे नहीं समझा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय हो, ऐसे तो संशय नहीं होना चाहिए। एक बात ही सभी कुछ जानते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं, और इस स्कूल में तो अलग अलग बातें पढ़ाते हैं, एक ही बातें पढ़ाते हैं, अलग अलग पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ तो एक ही पढ़ाने वाला है और एक ही सबकी अहम ऑब्जेक्ट है। वहाँ स्कूलों में तो, कॉलेजों में तो अहम ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होती है। डॉक्टरों का कॉलेज अलग है, इंजीनियर्स का अलग है, उसमें प्रश्न पूछने का नहीं रहता है। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को आज की यात्रा में मदद करता हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारी बेहद की बात याद रहती है। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। अंगुली तुम किस में देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है। तो बाप बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शांति में चले जावे, सभी का अटेंशन खिंचवाते हैं, जिनका योग है वो उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, तो सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ जो पवित्र हो जाए। जिनका योग होगा समझेंगे, बाबा भी बैठकर याद की यात्रा सिखलाए रहे। जिनमें विश्व से शांति, जिससे विश्व में शांति होती है, बच्चों को भी याद किया जाता है, वो भी याद में रहते हैं, तो मदद मिलती है। तो अच्छी रीति जो याद करते हैं वो थोड़े बच्चे हैं। ऐसे मददगार थोड़े बच्चे भी चाहिए। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ये पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। अभी वो अकेला आकर के क्या करेगा? खिदमतदार तो बहुत चाहिए ना। तो तुम जानते हो हम विश्व को शांत बना करके उस पर राजी करेंगे। 25/4/68 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने लिए योग बल से सारे विश्व को सुखदायी बनाते हैं। और योग किससे है? सर्वशक्तिमान बाप से। उससे मदद ले अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो तो नशा रहना चाहिए ना। स्थूल जिस्मानी बातें बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए। ये तो रूहानी पढ़ाई है, नई नहीं है। बाप ने समझाया है, बच्चे समझते हैं। हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी समझते हो शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को ये पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कब करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते। गीता में भी आटे में लून मिसल बातें हैं जो सच्ची हैं, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ। बाप आकर के सच्ची बात बताते हैं। भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है, बहुत जाते हैं भारत का राजयोग सिखलाने। बाप कहते हैं ये हठयोगी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। परंतु आजकल तो झूठ तो बहुत है ना, सत्य के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सत्य को कोई मुश्किल ही जान सकते।
सभी सत्संग चारों ओर झूठ ही झूठ। हठ योगी बैठे हैं तो बाप ही आकर के सिखलाते हैं, राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। ऋषि मुनि आदि कहते हैं हम रचयिता को और रचना को नहीं जानते, नेति नेति इसका अर्थ भी नहीं जानते हैं। प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते जो सतो प्रधान थे, तो आज के तमो प्रधान वो फिर कहाँ से उनके पास नॉलेज आई। गीता के ज्ञान को कोई नहीं जानते हैं। ये दादा भी बहुत गीता पढ़ते थे, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल ही बेसमझ। भारत समझदार था, भारत पर ही खेल है। दूसरे धर्म कब आते हैं ये भी बच्चे समझते हैं। पूर्व वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो। तुम जाते हो सूक्ष्म वतन से होकर के, जब आते हो तो सूक्ष्म वतन की पहचान ही नहीं होती है। क्यों? जब दुनिया का विनाश होगा टोटल, तो डायरेक्ट परमधाम चले जाएंगे या वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे? वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। फिर जब आते हैं तो सूक्ष्म वतन कहाँ चला जाता है? क्योंकि जब जाते हैं तो सूक्ष्म वतन माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज। मनन चिंतन मंथन की स्टेज से जब तक गुजरेंगे नहीं, तब तक कोई को अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का पता, अपने पार्ट का पता नहीं पड़ेगा। और जब परमधाम जाते हैं तो बीज रूप स्टेज में कोई आकारी स्टेज भी नहीं, साकारी स्टेज भी नहीं, बिंदु आत्मा। तो बिंदु आत्मा जब परमधाम से आवेगी, जब तक कर्म के बंधन में न बंधे, तो सूक्ष्म शरीर का बंधन कहाँ से आया? तो न सूक्ष्म शरीर होता है और न सूक्ष्म वतन होता है। कब? जब परमधाम से आत्माएं सारी साकार सृष्टि पर उतरती रहती है। अभी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण को ही ये नॉलेज है, तीनों लोग की। देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं रहती। क्यों? ये क्या बात हुई है? देवताओं को सूक्ष्म शरीर की दरकार नहीं रहती। देवताएं अमन होते हैं या मन वाले होते हैं? चंचल मन वाले होते हैं, उनको तो चंचलता होती ही नहीं मन में। जब मन ही चंचल नहीं है तो किस बात का विचार करेंगे? उनको ये विचार चलता है क्या कि आगे आने वाले जन्मों में हम सुखी रहेंगे या नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? कोई विचार नहीं करते, तो वहाँ सूक्ष्म वतन की दरकार है ही नहीं। या तो साकार शरीर लेते या आत्मा गर्भ में प्रवेश करती। आत्मा को गर्भ में प्रवेश करने में 1 सेकंड लगता है। तो मन की शुरुआत कहाँ से होती है? जब मनन चिंतन मंथन शुरू होता है। देवताएं नहीं रहते, क्या कहे जाते हैं? मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य कहे जाते हैं। तो मनन चिंतन मंथन करते हैं तो शास्त्र बनते हैं। सत्युग त्रेता में तो कोई शास्त्र बनाते ही नहीं। तो देवताओं को ये सूक्ष्म वतन आदि की दरकार ही नहीं रहती। वहाँ कोई विकर्म ही नहीं करते जो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधना पड़े।
तुमको सारी विश्व की ये नॉलेज है। पहले तुम भी शूद्र वर्ण के थे, ब्रह्मा कुमारियां बनी, तब तो ये नॉलेज रहती है, जिससे तुम्हारी द्वितीय डायनेस्टी स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये डायनेस्टी स्थापन करते हो। वो भी यहाँ संगम युग पर स्थापना करते हो। कौन कौन से कुल की? संगम युग पर कौन कौन से कुल वंश स्थापन होते हैं? पहले ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण वंश में फिर जो पास होते हैं वो सूर्यवंशी, और जो फेल हो गए वो चंद्रवंशी। और कोई भी दूसरे धर्म वाले फट से अपना धर्म स्थापन नहीं करते हैं। उनकी तो जब जनसंख्या बढ़े, धीरे 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 तब धर्म की स्थापना होती है। जब धर्म में बहुत हो जाते हैं तब राज्य की स्थापना होती है। तो उन धर्म पिताओं को गुरु नहीं कहा जा सकता। बाप आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सभी पर फुरना है। बाप की याद का जिसमें घड़ी घड़ी भूलें होती रहती हैं, पुरुषार्थ भी करते रहे तो धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे। हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जोर से कराते, समय सभी को भूलाना पड़े। हम आत्मा जा रही हैं, ऐसी याद गहरी हो जो समय की लंबाई का पता ही न पड़े। सभी को भूलना है। यह अभ्यास यहाँ कराया जाता है। तुम खाते हो पीते हो, क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि हो बाप की याद में रहे, खिचड़ा तो निकलना ही है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भल करो, है तो बहुत सहज, समझ गए हो 84 चक्र पूरा। अभी बाप राजयोग सिखलाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल पहले भी ऐसे ही रिपीट हुई, जो रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज इस समय बाप समझाते हैं। कहते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना, वहां ही शांति होगी। क्यों शांति होगी? जहाँ वननेस होती है, अद्वैत होता है, वो ही शांति होती है। जहाँ द्वैतवाद होता है वहाँ शांति हो नहीं सकती। द्वैत मना आसुरी राज्य, रावण राज्य, एक सिर का राज्य नहीं होता। तो देखो भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग अभी बनाते हैं। हम तो पवित्र देवता थे, फिर कल्प कमती होता गया, हम तो शूद्र डायनेस्टी में आ गए। तो देखो बाप ऐसे पढ़ाते हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा ध्यान देते हैं, कभी भी क्लास मिस नहीं करते हैं। ये पढ़ाई रोज चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में का भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा रोज गुई गुई बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।